आखिर क्या हुआ जब द्रौपदी ने कहा कि मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। महाभारत में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही महाभारत का एक रहस्य और है द्रौपदी और कर्ण के प्रेम कहानी के बारे में, जिसे जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जुए के हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने जामुन के पेड़ पे जामुन का गुच्छा लटका हुआ देखा। द्रौपदी ने उस जामुन के गुच्छे को पेड़ से तोड़ लिया। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता पड़ी, तब वो तुरंत द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी से बोला कि इस फल को खाकर एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। ये बात अगर उन साधु को पता लगेगी तो वो पांडवों को बहुत भयंकर श्राप दे देंगे। और यह सुनकर पांडव बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि पांडवों को इस पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे। फिर वो फल धीरे धीरे जाकर पेड़ से लग जाएगा और ऐसे ही पांडव उस साधु के श्राप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आए और उन्होंने कहा, पांडवों के साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ द्रौपदी है। और युधिष्ठिर की ये बात कहते ही जामुन का गुच्छा 2 फीट ऊपर हो गया। और उसके बाद भीम ने पेड़ के नीचे आकर कहा कि मैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को अपने हाथों से मार डालूंगा। भीम की ये बात कहते ही जामुन का गुच्छा थोड़ा और ऊपर हो गया। और अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं कर्ण का वध नहीं कर दूंगा तब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर चाहे मुझे कर्ण को मारने के लिए छल ही क्यों न करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जैसे ही अर्जुन ने ये कहा वैसे ही फल थोड़ा और ऊपर हो गया। और उसके बाद में नकुल और सहदेव ने भी अपना राज बता दिया। उसके बाद में बारी आई द्रौपदी की। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति, मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मैं अपनी पतियों के दुर्भाग्यों का कारण हूँ। और मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से मुझे आज भी पछताना पड़ रहा है। द्रौपदी के लिए कहने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। और ऐसा देखते ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि द्रौपदी सबसे कोई राज छुपा रही है, जिसकी वजह से ये फल ऊपर नहीं जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी सब सच सच बताओ। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने 5 पतियों के अलावा एक छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ और उस महारथी पुरुष का नाम है अंगराज कर्ण। मैंने सिर्फ और सिर्फ जाति के कारण कर्ण से विवाह नहीं किया था, लेकिन इसके कारण मैं अभी तक पछता रही हूँ। अगर मैं कर्ण से विवाह करती तो मुझे इतना कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। और द्रौपदी के ये बात कहने पे ही वो फल पेड़ पर जाकर लग गया। द्रौपदी की ये सच्चाई जानकर सारे पांडव बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। दोस्तों, मूल महाभारत में इस कहानी का कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत के अलग अलग संस्करण भारतवर्ष में मौजूद हैं और उसमें से एक है वील महाभारत। और वील महाभारत में ही इस कहानी का वर्णन है। और मूल महाभारत में कहीं भी द्रौपदी और कर्ण की प्रेम कहानी के बारे में लिखा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। लेकिन मूल महाभारत के अनुसार कर्ण चाहते तो द्रौपदी से विवाह कर सकते थे। लेकिन ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कह के स्वयंवर में ठुकरा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कर्ण ने भी द्रौपदी को ठुकरा दिया था। ये बात कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की है, जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की असली पहचान बताई कि कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं है, वो एक कुंती पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडव पक्ष में आने के लिए बोला था और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण वो ही हस्तिनापुर के राजा बनते और द्रौपदी भी उनसे विवाह करती। लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिसे सब पाना चाहते थे। लेकिन कर्ण ने द्रौपदी को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि कर्ण ने पहले ही सूत कुल की स्त्री से विवाह कर लिया था और वे अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, द्रौपदी और कर्ण के बीच में कोई प्रेम संबंध था? कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।